33 वर्कर का एक ग्रुप रोजाना की तरह जमीन से 2300 फुट नीचे एक माइन पर काम करने के लिए गए। ये जिस माइन पर काम कर रहे थे उसकी गहराई दुनिया का दूसरी लंबी बिल्डिंग शंघाई टावर से भी ज्यादा थी। इस माइन पर जाने की सिर्फ एक ही रास्ता थी और बदकिस्मती से वापस आने की भी यही रास्ता थी। माइन के बॉटम पर जहां वर्कर काम कर रहे थे वहां का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था और ऑक्सीजन बहुत ही कम। और इस दिन माइंस पर सारा ऑपरेशन रोजाना की तरह चला रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इन वर्कर का जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। आप सबको स्वागत है मेरा चैनल फ्रेश माइंड पर। यह दिन था 5 अगस्त 2010 जब चिल्ली के आटाकामा डिजर्ट का बीचों बीच एक माइन पर कॉपर और गोल्ड का माइनिंग का काम चल रहा था। ये माइनिंग सान जोस के नाम पर जाना जाता है, जिसको एक प्राइवेट कंपनी चला रही थी। माइन का बॉटम जमीन से 2300 फुट नीचे था। जहां तक जाने के लिए रास्ता एक स्पेशल ट्रैक था, जिसमें जीप का मदद से वर्कर और माइनर रोजाना इस बॉटम तक पहुंच जाते थे। 120 साल पुराना माइंस में हर साल 30 से 40 वर्कर अपना कीमती जान गवा देते थे और 5 अगस्त 2010 वाला दिन भी इसमें 33 लोग मौजूद थे। जमीन का अंदर जिस जगह पर माइनर काम कर रहे थे वहां पर क्रैक पड़ने का वजह से एक हादसा हुआ। एक बहुत ही बड़ा पत्थर वहां पर आ गिरा और इस पत्थर ने जमीन पर आने वाला रास्ता को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था, जिसको हटाना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। इस हादसे का वजह से वर्कर को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो लोग एक ऐसी पोजीशन पर खड़े हो गए थे जमीन से 2300 फुट नीचे। नहीं वो वापस जा सकते थे, नहीं उनका पास इतना खाने का सामान था, नहीं उनका जमीन पर कांटेक्ट हो पा रहा था और चारों तरफ से फंसे जाने का वजह से नहीं वहां पर इतना ऑक्सीजन बचा था। उनके लिए ऐसा था कि जैसे उनको जिंदा कब्र में दफना दिया गया हो। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे, इन वर्कर को पूरे 69 दिन का बाद माइन से जिंदा निकाल दिया गया। पर आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? आप सोच सकते हैं, ओनली एक दिन का खाने को लेकर जाने वाला वर्कर पूरे 69 दिन तक जिंदा कैसे रहे और कैसे इतना कम ऑक्सीजन में गुजारा किया। जिस माइन को खोदने में पूरे 120 साल लग गए, उसका बॉटम में फंसे वर्कर को जिंदा निकालने के लिए इंजीनियरिंग टीम को किन किन मुश्किल का सामना करना पड़ा, अभी देखेंगे इस वीडियो पर। चैलेंज 1, ये खतरनाक कोलैप्स 2 बजे हुआ था और उसका असर इतना ज़्यादा था कि न सिर्फ माइन का एंट्री पॉइंट पर मिट्टी का धुआं निकला, बल्कि उसका असर आसपास एरिया में पूरा हिला कर रख दिया। ये खबर पूरा चिल्ली में फैल गया और माइनिंग कंपनी ने इसको इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दी। सबको यही टेंशन थी कि उनका लोग जिंदा है या नहीं। माइनिंग कंपनी का कहना था इस कोलैप्स का वजह से माइनिंग बहुत कमजोर हो चुकी है और इसका अंदर जाना खुदकुशी से खाली नहीं है। इस वजह से माइनिंग कंपनी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। जैसे जैसे टाइम खत्म हो रहा था, ऐसे वर्कर को बचाने के लिए उम्मीद टूट रहा था। लेकिन वहीं पर एक रिटायर्ड वर्कर जोश बेग था, जो उन फंसे हुए वर्कर में एलेक्स का पापा था। अपने बेटे को किसी भी सूरत में बचाने के लिए जोश अपने को खतरे में डालने के लिए राजी हो गए। चैलेंज 2, जब जोश अपना गाड़ी में माइनिंग का अंदर एंट्री हुए तो वहां का नज़ारा कुछ अलग था, क्योंकि जगह जगह माइनिंग टूटा हुआ था और पत्थर गिरना चालू हो गया था। इसको ना डरते हुए वो आगे बढ़े। थोड़ी आगे जाकर वो देखा कि उनका सामने बहुत ही बड़ा पत्थर ने उनका रास्ता रोक रखा था। वो एक कोई मामूली पत्थर नहीं था, वो डायनामाइट का पहाड़ था। डायनामाइट एक ऐसा पत्थर है जो ग्रेनाइट से भी 2 गुनी हार्ड है। एक अनुमान का मुताबिक इसका वजन 7 लाख टन से भी ज्यादा था, लेकिन इसको ना काट सकते हैं ना हटाया जा सकता है। लेकिन जोश ने कई साल इस माइनिंग पर काम किया था, तो उसको पता था कि इस माइनिंग पर एक वेंटिलेशन टनल था जो सीधा माइनिंग को बॉटम तक जुड़ता है। तो इस रास्ता जाने के लिए प्लान किया था, तो अभी जबरदस्त धमाका हुआ। ये था सेकंड कोलैप्स, जो कि वेंटिलेशन शाफ्ट को पूरी तरीके से क्रैश कर दिया था। चैलेंज 3, वेंटिलेशन शाफ्ट क्रैश होने से जोश अपने बेटे को बचाने के लिए अपने आखिरी उम्मीद भी खो दिया था। इंसान का टीम माइनिंग का अंदर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा था। पूरा 24 घंटा गुजर चुका था और ये मामला इतना वायरल हो चुका था कि चिली गवर्नमेंट को मैदान में उतरना पड़ा और माइनिंग मिनिस्टर ने वर्कर को निकालने के लिए हाई स्पीड ड्रिलिंग मशीन मंगाया,
जो कि आखिरी उम्मीद था। लेकिन ये मशीन नीचे फंसे वर्कर को कैसे बचाएगा वो अभी भी सवाल था। ऑपरेशन हेड राहुल दागनानी ने डिसाइड किया कि माइनिंग के 3 हिस्सों में होल किया जाएगा और कैमरे का जरिए वर्कर का पता लगाया जाएगा, और यही आखिरी रास्ता बचा था। ड्रिलिंग मशीन का काम चालू किया गया। इस बात को 7 दिन हो चुका था, अभी भी काम चालू था। फर्स्ट होल 1000 फुट नीचे थी और वहां पर कोई भी संधान नहीं मिला। दूसरा होल 1660 फुट नीचे जाने के बाद सिर्फ अंधेरा का अलावा कोई भी संधान नहीं मिला, और अभी लोगों का उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगा था। अभी बचा था लास्ट होल 2300 फुट नीचे, जहां पर एक छोटा सा रूम है जिसको रेफ्यूज रूम कहा जाता है। इस रूम पर कोई भी प्रॉब्लम होने पर सेफ रहने के लिए 3 दिन खाने का साथ बाकी कुछ सामान भी मौजूद रहता है। और इस जगह तक ड्रिलिंग से पाइप पहुंचाने के लिए 1 वीक का जरूरत था, क्योंकि अभी तक 1 हफ्ता हो चुका था, और यदि वर्कर रेफ्यूज तक पहुंच गए होंगे तो 3 दिन का खाना ही होगा। तो फिर ड्रिलिंग का काम चालू हो गया। चैलेंज 5, एक सही लोकेशन मार्क करके ड्रिलिंग काम चालू था। 7 दिन ड्रिलिंग का बाद पाइप 2300 फुट तक पहुंच गया, लेकिन वो ओनली अंधेरा ही अंधेरा था। मालूम पड़ा कि पाइप निशाना रेफ्यूज से 100 फुट दूर जा लगा है। अब 14 दिन गुजर चुका था। वर्कर्स का जिंदा रहने का चांस ना का बराबर था। सब लोग उम्मीद तोड़ चुके थे। ऑपरेशन हेड ने काम बंद करने की बोल दिया था, लेकिन माइनिंग मिनिस्टर ने एक आखिरी ड्रिल करने की रिक्वेस्ट की। फिर ड्रिलिंग का काम स्टार्ट हो गया, और 3 दिन का बाद फिर से ड्रिलिंग पाइप 2300 फुट नीचे पहुंच गया। अभी पाइप निकालकर कैमरा भेजना था, तो अभी माइनिंग मिनिस्टर को पाइप में से एक आवाज़ सुनाई दिया। तो पाइप में स्टेथोस्कोप लगाकर सुने तो लगा पाइप पर कोई हाथौड़ा मार रहा हो। फिर पाइप निकालने की काम शुरू हो गया। जब पाइप बाहर निकला तो ऐसा मिला कि जो मुमकिन नहीं था। उस पाइप पर रेड पेंट हुआ था और एक पेपर में लिखा हुआ था कि हम सब रेफ्यूज रूम में फंसे हुए हैं और सब जिंदा है। ये जानने के बाद वहाँ पर मौजूद सारे लोग खुशी से रो पड़े, और सबको यकीन नहीं हो रहा था कि ओनली 3 दिन के खाने में वो 17 दिन कैसे जिंदा रहे। चैलेंज नंबर 6, अब बारी था 6 इंच का होल में कैमरा और फोन को पहुंचाने की। सब इंतजार में थे अपने लोग को देखने के लिए, और कैमरा में देखा गया कि 33 माइनर का हालत बहुत ही खराब थी। बहुत ही गर्मी का वजह से वो अपनी शर्ट को निकाल रखे थे, और कई माइनर भूखा का वजह से पूरी तरीके से टूट चुके थे। जब फोन पर बात किया गया तो उनका खुशी का लिमिट नहीं था, और इस सिचुएशन पर भी सब नेशनल एंथम फोन पर गाने लगे। उनका शिफ्ट सुपरवाइजर ने बताया कि माइन कोलैप्स होते ही सब लोगों को रेफ्यूज रूम तक लेके आ गए थे, क्योंकि वहाँ पर 3 दिन का खाना था, और शिफ्ट सुपरवाइजर ने पहले दिन से ही खाना डिस्ट्रीब्यूट करने में हाथ टाइट रखा था। हाँ, वर्कर को सिर्फ 1 गुण दूध और 1 स्पून टोना दिया जाता था, वो भी रोजाना नहीं बल्कि 2 दिन में 1 बार। ये सिर्फ 14 दिन तक चल सका। सुपरवाइजर ने यह बात बताया कि पिछले 3 दिन से ना वो खाना ना पानी पिए हैं, यानी ये माइनर ऐसी हालत में थी कि अब एक एक करके मौत वाकई होने वाली थी। चैलेंज 7, बाहर बचे रेस्क्यू टीम का सबसे बड़ा मुश्किल चैलेंज ये था कि 2300 फुट नीचे बसे माइनर तक खाना और पानी पहुंचाने, और वो भी सिर्फ 4 इंच पाइप में। लेकिन ये प्रॉब्लम का अलावा दूसरा ये प्रॉब्लम था कि जिस खाने के लिए माइनर सब बेताब हो रहे हैं, वो खाना उनको एक ही झटके में मार भी सकता था। जी हाँ, लास्ट 17 दिन से वर्कर का बॉडी से मिनरल और विटामिन का कमी हो चुकी थी। इस वजह से जब अचानक उनको खाना मिलेगा तो उनको हार्ट अटैक का वजह से उनकी मौत भी हो सकती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए चिली गवर्नमेंट ने नासा का फूड लैबोरेटरी को कांटेक्ट किया, जहां से डॉक्टर ने माइनर्स के लिए खाने का एक खास फार्मूला बनाया। इस फार्मूला में कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज को एक खास मात्रा में मिलाकर डाला जाता था, जिसका बाद खाना बन गया और पाइप से भेजा गया। चैलेंज 8, आखिरकार ये प्लान किया गया, जिस तरह बैंड्स को होल किया गया था इस तरह का एक मोटा होल किया जाएगा जिसमें इंसान को बाहर निकाल जा सके। बट प्रॉब्लम ये था कि जिस होल का बात हो रहा था वो 21 इंच का होल था, और जिसको करने में मिनिमम 3 महीना लगेगा, क्योंकि सबसे फास्ट सोल्यूशन यही था, और इसीलिए हेवी ड्रिलिंग मशीन लगाया गया। चैलेंज 9, पूरा 20 दिन गुजर चुका था। तब ऑपरेशन टीम ने सोचने लगे कि वर्कर को आखिर किस तरह लाया जाएगा, क्योंकि गहराई इतना ज़्यादा है
और लाने का वक्त सफोकेशन का वजह से मौत भी हो सकती है। इसलिए दोबारा नासा का हेल्प लिया गया और नासा का एक्सपर्ट ने बताया कि एक ऐसा कैप्सूल बनाना है जिसमें ऑक्सीजन हो और इजीली इतना नीचे जाकर ऊपर आ सके। नासा ने इस कैप्सूल को बनाने के लिए 2 महीने का वक्त मांगा। जब तक ड्रिलिंग का काम खत्म होगा तब तक कैप्सूल बनकर रेडी हो गया होगा। चैलेंज 10, ड्रिलिंग टीम जिस मशीन से ड्रिल कर रहे थे उसका हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज की वजह से पूरा काम रुक गया। तो अभी प्लान भी रेडी करने को लगाया गया। एक दूसरा कंपनी और दूसरा टेक्नोलॉजी की वजह से काम करने की ऑफर दी, जो कि था हैमरिंग ड्रिलिंग मशीन। ये पत्थर को काटता नहीं बल्कि तोड़ता है और इस काम को जल्दी से जल्दी चालू किया गया। साथ ही साथ प्लान ए वाला मशीन भी चालू हो गया। प्लान बी वाला मशीन प्लान ए वाला मशीन से काफ़ी फास्ट था। पूरा 65 दिन में प्लान बी का हैमरिंग ड्रिलिंग मशीन इस काम को पूरा कर दिया। ये खबर मिलते ही जमीन का ऊपर और जमीन का नीचे जश्न बनाया गया, क्योंकि एक डूबते हुए उम्मीद एक बार फिर से जग चुकी थी। पूरे 69 दिन पर नासा से लाया गया कैप्सूल के जरिए पहला माइनर को निकाल दिया गया और एक के बाद एक 33 माइनर को निकाल दिया गया। इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।